नमस्कार, मैं पंडित श्री ज्ञान रंजन दर्जी आपको निखिल ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं दिवाली के पूजन, उसका मुहूर्त और उसमें दिवाली के दिन शाम को या जो वृषभ लग्न हो, सिंह लग्न हो, इसमें आपको कैसे पूजन करना है, क्या करना है और क्या करने से आपको आर्थिक उन्नति, धन धान्य, ऐश्वर्य समृद्धि मिल सके, हर आपका काम जो भी बिगड़ा हुआ वो काम सुधर सके, धन से आपका घर भरपूर हो जाए, शांति से आपका घर भर जाए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस साल 2020 को कार्तिक अमावस्या दिवाली 14 नवंबर को आ रहा है। उसी दिन दोपहर 2:18 पे नरक चतुर्दशी खत्म हो रहा है और 2:18 से अगले दिन मतलब 15 तारीख तक सुबह 10:35 तक अमावस्या तिथि रहेगा। ये जो रात को जो अमावस्या तिथि रह रहा है उसी दिन को दिवाली मनाया जाएगा। दिवाली इसको क्यों कहते हैं? इसमें 3 रात्रि का संयोग होता है। काल रात्रि, मोहरात्रि, महारात्रिश्च दारुणा, सप्तशती में ही लिखा हुआ है। ये जो 3 रात्रि है, इसीलिए ये तीन रात्रि का संयोग जो होता है, इसलिए इसको महानिशरात्रि या महारात्रि बोला जाता है, जो महामाया का रात्रि होता है। जिस दिन महालक्ष्मी का आगमन हुआ था और महालक्ष्मी को उसी दिन जो भी अपने घर में बुलाता है उसके घर में महालक्ष्मी पहुंचते ही पहुंचते हैं। पर जो साधक, जो भक्त ठीक विधि विधान से उनका पूजन कर ले या अपने घर में श्री यंत्र का स्थापन करके दुग्धाभिषेक हो, पंचामृत से स्नान करके हो और गंगा जल से स्नान करके हो, उनका पूजन करें, विधिवत पूजन, चाहे पंचपुजार हो, षोडश पुजार हो, ये पूजन करके उनके सामने श्री सूक्त का कम से कम 16 बार पाठ। सूक्त मतलब 16 होता है और उसमें 16 श्लोक होता है। अगर आप गंगा जल से श्री यंत्र का अभिषेक करते हुए श्री सूक्त का 16 पाठ कर सकते हैं। दूध में थोड़ा सा पानी मिला के उसमें भी आप 16 पाठ करके अभिषेक कर सकते हैं और पुष्प चढ़ाते हुए कर सकते हैं। जो आपके मन में भावना व्यक्त हो उसी भावना से आप श्री यंत्र का पूजन कीजिए। श्री यंत्र में काली से लेके कमला, 64 जोगिनी सबका वास होता है। इसको जंत्र राज भी कहा जाता है। जंत्र राज का मतलब जितने भी जंत्र हैं इस विश्व में सबका राजा, इसीलिए उसको जंत्र राज कहा है, क्योंकि उसके पूजन से आपके घर में धन धान्य का समृद्धि तो होगा, शत्रु नाश भी होगा, आरोग्य भी मिल सकता है। क्योंकि लक्ष्मी एक प्रकार नहीं 8 प्रकार होता है। धन धान्य, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ये सब ऐसे ही अष्टलक्ष्मी होता है जो कि आपको श्री यंत्र से मिल जाएगा। और उसके साथ अगर आप कनक धारा यंत्र का भी स्थापित करके पूजन कर ले तो वो दुर्लभ हो जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि दिवाली के दिन 14 तारीख को 2 स्थिर लग्न जो होता है, इस लग्न, एक तो है वृषभ लग्न, दूसरा है सिंह लग्न। वृषभ लग्न शाम को 5:30 से 7:25 तक उसका लग्न है, जिस टाइम आप शाम को लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं और लक्ष्मी जी को स्थापन करके आप अपना जो मन का भावना है उसको व्यक्त कीजिए और उनका जो लाभ है वो लाभ उठाइए। क्योंकि माँ भगवती उसी लग्न में करने से, क्योंकि तांत्रिक और साधक क्या करते हैं, काल को परख लेते हैं, काल को देख लेते हैं और उसी समय ही मंत्र प्रयोग करके लक्ष्मी को आवत करके अपने पास रख लेते हैं। इसीलिए उनको लक्ष्मी आवत प्रयोग भी बोला जाता है इस चीज को। ये तो है फर्स्ट। सेकंड है सिंह लग्न। सिंह लग्न रात के 12 बजे से रात के 2:16 तक सिंह लग्न है। यह लग्न में भी आप पूजन कर सकते हैं। वो तांत्रिक साधना के लिए बहुत उत्कृष्ट है और उसी टाइम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। लक्ष्मी जी का पूजन, गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए। लक्ष्मी जी का पूजन करके उनका अभिषेक करके कम से कम आप 16 बार श्री सूक्त का पाठ कीजिए। फिर उनके सामने मैं एक मंत्र बोल रहा हूँ, उस मंत्र को कमल गड्ढे की माला से कम 11 माला जप कीजिए।
11 माला जप करके फिर उनको जप समर्पण कर दीजिए। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र और एक बार मैं बोल देता हूँ, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आप कमल गड्ढे की माला से 11 माला माँ भगवती लक्ष्मी के सामने, चाहे उत्तर हो या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करते हुए उनका 11 माला जप कीजिए। फिर माँ को जप समर्पण कीजिए और लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः बोल के कपूर के आलती से आप माँ भगवती का आलती कर दीजिए, जिससे कि आपको अनायास धन की प्राप्ति होगा, मान प्रतिष्ठा सब कुछ आपको प्राप्त होगा। इसको करने के बाद भी अगर आप तांत्रिक हैं या कोई महाविद्या साधक हैं, श्री विद्या साधक हैं, या आपके घर में मान लीजिए कोई तंत्र बाधा हो रहा हो, या आप महाकाली का प्रत्यक्षीकरण के लिए और काल भैरव की साधना के लिए कोई उग्र शक्ति का पूजन करके आपके जीवन में स्थित शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, कलह, इसको अगर दूर करना चाहते हैं तो उसी रात्रि को महानिशरात्रि जिसको बोला जाता है, उस रात्रि को 10:50 से रात को 1:31 तक जो साधना का समय है, उसी समय आप ये साधना कीजिए। चाहे महाकाली हो, काल भैरव साधना हो, बटुक भैरव साधना हो, चंडी साधना हो, नवान्न मंत्र साधना हो, धुमावती साधना हो, बगलाजुग धुमावती हो, कृत्या साधना हो, कोई भी उग्र साधना आप करके अपने सामने जो भी है, अपने जीवन में जो भी कष्ट है, उस कष्ट को आप निवारण कर सकते उसी समय। क्योंकि महानिशरात्रि में आप मान लीजिए 10 मंत्र जप करते हैं तो आपको 100 मंत्र का लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि उसी दिन तांत्रिक लोग, साधक लोग शावरी विद्या, सावर मंत्र का भी 1000 मंत्र जप के अपना साधना को सिद्ध कर लेते, मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, जो कि अगले साल तक उसका प्रभाव उनके पास दिखता रहता है। तो आप तैयार हो जाइए। ये जो दीपावली है, दिवाली के दिन आप शाम के समय महालक्ष्मी का पूजन, विशेष पूजन करके अपने घर में लक्ष्मी का स्थापन कीजिए। अगर कोई भी चीज़ आपको जानना हो तो आप डायरेक्टली मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा कि करना क्या है। कुछ भी जानना हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और तंत्र बाधा हो तो भी आप मुझे फ़ोन कीजिए। मैं रात्रि काल की साधना के लिए भी आपको बता दूंगा, जिससे कि आपके जीवन में कोई बाधा ही ना रहो और आगे आप माँ भगवती लक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बना सके। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। नमस्कार।